हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी 7th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 3 दादी माँ का परिवार। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका, ठीक, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है, डाइजेस्ट आंसर्स अपलोडेड है ऑलरेडी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, आपके स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। अभी देखिए दादी माँ का परिवार, इसमें है कौन, इसे लिखा किसने है ये कहानी को? रमाकांत कांत ने। तो एक्चुअली ये रमाकांत इनका पूरा नाम है और कांत इनका उपनाम है, जैसे कोई अपना निकनेम रखता है ना, वैसा। तो इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रचनाएं इनकी हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएँ, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएँ, ये सारे। तो रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, बच्चों के लिए इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, सारे। तो इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। यानी कि जब आप बहुत संकट में आ गए कोई भी, तो आपको क्या रखना चाहिए? शांति, एकाग्रता यानी कि फोकस, कंसंट्रेशन, धैर्य यानी पेशेंस और एकता, यूनिटी, ये सब आपको उस टाइम ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो, जैसे जल, वन, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, पर डाइजेस्ट में इसका आंसर है, तो आप चेक करोगे तो मिल जाएगा उसमें। चलिए अब रीडिंग करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हार्ड वर्ड रहेगा वो मैं बताते जाऊँगी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, मतलब पूरे घर में वो सिर्फ और सिर्फ दादी माँ ही थी और कोई नहीं था। फिर भी घर आबाद था। किससे आबाद था? फिर भी घर आबाद था उनका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती यानी झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। यानी क्या करती? आंगन जो इतना बड़ा था वहीं पे एक आसन लगाती थी, कुछ बिछाती थी, उस पर बैठती थी, खाना बनाती थी और खा लेती थी। अकेली ही है। परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब परिवारजन फल। अब परिवार में कौन कौन है देखते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। मतलब दादी माँ कैसी थी? बहुत समझदार थी, बहुत सयानी, मतलब होशियार थी। तो घर के आंगन में किसका पेड़ है? बरगद का पेड़। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी साथी, फ्रेंड, सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। नाम याद रखिए, चिड़िया का नाम है नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, बुहारती यानी झाड़ू वाड़ू लगाना। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। यानी कि जो चिड़िया रहती थी वो यहाँ वहाँ फुदकती रहती थी और दादी से बात करती रहती थी। बात करना मतलब वो अपने इसी तरीके से बात करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन। साथिन यानी साथी, फ्रेंड, चिंकी चूहिया। दो हो गए। चूहिया का नाम चिंकी, च से चूहिया, च से चिंकी, चिंकी चूहिया। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में ये सब रहेगा। चैप्टर अच्छे से देख लिया तो क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएगा। तो अब चूहिया कहाँ रहती है? बिल में रहती है। तो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया मतलब उसकी पूरी दुनिया यही थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, तीन लोग। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। तो अगर वो चिड़िया, चूहिया वो सब खुश होती थी तो दादी माँ भी खुश हो जाती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो ये भी नहीं रहती थी सुखी। अगर कभी दादी भी दुखी हो जाती थी ना किसी बात को लेके, तो चिंकी चूहिया, नीलू चिड़िया वो भी दुखी हो जाते थे। भले से वो लोग इंसान नहीं है, फिर वो लोग भी समझते हैं। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। क्या नाम रखा नीलू चिड़िया ने अपने बच्चों का? टीनू मीनू।
नीलू, तीनू, मीनू। अपने बच्चों का नाम रखा टीनू मीनू चिड़िया ने। सब ने मिलकर क्या किया, पोसा पाला यानी पाला पोसा, उनकी देखभाल करते थे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। चिंकी यानी जो चिंकी चूहिया थी उसके 2 बेटे हुए और उनका नाम क्या था, चुस्कू मुस्कू, जो बड़े भले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। मतलब दादी माँ भी ना चिड़िया के भी बच्चों का भी ख्याल रखती, चूहिया के भी बच्चों का ख्याल रखती और अपना मन उसी से बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती, दुलारती यानी प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती, पुचकारती मतलब बच्चों को कैसे पुचकार पुचकार के ऐसे किसी कर करके बच्चों को खिलाते हैं, छोटे बच्चों को, वैसा ही। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, 2 चूहिया के 2 चिड़िया के, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। झगड़े टंटों यानी टंट में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान धरो, और थोड़ा एकता का ध्यान धरो, सब लोग मिलजुल के रहो, एक में रहो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यों दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। यानी अब दिन कैसे कट रहे हैं, बहुत हंसी खुशी में, मज़े में, सबके दिन अच्छे से कट रहे हैं। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता की उनको लाभ गिनाती। तो दादी माँ ना ये बताती थी कि भाई एकता में कितने लाभ हैं, कितने फ़ायदे हैं, तुम लोग क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो, ऐसे दादी माँ समझाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम यानी टेंशन, सब लोग परेशान, क्या हो गया ऐसा। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़ियाँ भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। यानी उस दिन चिड़िया खुद तो गई, अपने बच्चों को भी लेके गई थी, पर सब लोग टेंशन में हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अन्य बाकी के भी चिड़े चिड़िया और थे। चिड़े यानी जो चिड़िया के मतलब मेल बर्ड होते हैं ये। और खलिहानी यानी खेत खलिहान, उसमें क्या उगे थे, धान उगे थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। सूरज ढल रहे हैं और चिड़िया सब दाना चुग चुग के अपने घर जाने के लिए रेडी हो रही हैं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। मुनमुन एक चिड़िया का नाम है, उसी ये ग्रुप में से। सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। तो भाई मुनमुन चिड़िया बोल रही, अरे भाई मुझे तो घर जाना है, लेट हो गई, अंधेरा होने वाला है, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली खाली है। जैसे इंसान सोचते हैं अरे भाई घर जाना है, खाली है घर, और मेरे घर पे कोई आने वाला है मेहमान। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। जैसे उड़ने को ट्राई किया, क्या हो गई, उलझ गई, उसी में फंस गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलो ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी मतलब उसका भी प्रॉब्लम हो गया, वो भी फंस गई। नीलू उसके पास जब जाने का सोची ना, तो वो भी क्या देख रही है, अरे ये तो मैं भी फंसी हुई हूँ। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई। चिचिया कर मतलब हम लोग चींची चींची करते हैं ना, तो चिचियाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके उलझ गए। बहु तेरे यानी बहुत बहुत उन्होंने यत्न यानी कोशिश की, पर नहीं निकल सके, उसी में उलझ गए। बहेलिया कौन होता है, वो शिकारी, हंटर, जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, मारते हैं। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। तो यहाँ पे देखिए, बहुत कोशिश की वो लोग, नहीं निकल सके,
चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, यानी कि घर जाने की आस, जो आशा थी, उम्मीद थी, वो खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बच्चों के अभी ख्याल आने लगे, जो चिड़िया लोग थे। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। ऐसा बुरा बुरा ख्याल मन में आने लगा और सब रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत यानी वो भी एकदम टेंशन में थे, एकदम दुखी थे। क्लांत यानी दुखी थे, चिंता से, टेंशन थे, फिर भी वो शांत थे, क्योंकि दादी माँ समझाई थी ना। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। एकता की दुहाई देना यानी कि वो लोग समझाने लगे कि एकता में बहुत ताकत है, दादी माँ समझाती है, ये सब बताने लगे। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर यह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर जब कुछ कर न सको। यानी बोल रही है, भाई हम में एकता है, हम लड़ थोड़ी रहे हैं, पर हम हार गए, हम जाल में फंसे हैं, उसमें कर ही क्या सकते हैं। कुछ भी कोशिश कर लें हम, मतलब इससे निकल नहीं सकते। ऐसा ऐसा वो मुनमुन बोलने लगी। हमजोली मतलब फ्रेंड। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। तो मुनमुन बोली, भाई कैसी कैसी एकता चाहिए तुम्हें, बताओ, अपना दिमाग बताओ, मुझे अपनी प्लान बताओ। अक्ल का पता यानी मतलब अपना दिमाग बताओ, दिमाग को खोलो अपना। टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति यानी योजना, प्लान। उससे मिल सकती थी मुक्ति, कि ये लोगों को इस जाल से मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। सब उसने प्लान बताया, सबको अच्छा लगा। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, मतलब एक साथ उड़ना है। हम एक साथ उड़ पाएंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। मतलब बोलता है कि हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। पंख पसार यानी फैला के। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग यानी खुशी, हिलोरे ले रही थी यानी बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिड़े चिड़िया तनिक भी सकुचे नहीं, संकोच नहीं किया, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंतित दादी यानी टेंशन में दादी बैठी हुई है मुंह लटका के, और बुरे बुरे विचार मन में आ रहे हैं। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। चुस्कू मुस्कू जो चूहिया के बच्चे थे वो टेंशन में थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबके मन हो रहा क्लांत। दादी माँ का जो चरखा चलाती थी वो भी शांत है, कुछ नहीं कर रही दादी, और सब दुखी हैं। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में, सबने फटाफट फटाफट देखा। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, तीनों थे उसमें। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। मतलब विचित्र हाल देखा उन लोगों ने, एक अजीब सा हाल, विचित्र नहीं अजीब सा हाल देखा। अनेक थे यानी बहुत सारे थे, पर उनमें एका था यानी एकता थी, इकाई थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। सब मित्र ही थे, एक साथ एक उतरे दोस्त की तरह। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। तो चिंकी भी पहुंच गई और दादी माँ ने गर्दन ऊंचा किया। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देखी उन्हें वहियों बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। सब ठीक तो है, खैरियत तो है, क्या काम पड़ गया था आज, सब ऐसे क्यों लेट हुआ। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, टोली यानी ग्रुप। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। यानी सबको क्या किया, सबको अलर्ट किया। खबरदार यानी सबको अलर्ट किया, आगाह किया। तो पंछियों की टोली
पंछियों की टोली और दादी माँ हंसी, मतलब दादी नीलू ने सब बात बता दी कि ऐसे 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 हुआ। तो बोली, अरे टीनू मीनू तो समझदार हैं, तभी तुम लोगों को अलर्ट किया। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, एकता की गोली ही काम करेगी। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, युक्ति यानी योजना। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। कौन? एकता। एकता यानी यूनिटी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। जतन यानी ऐसा कुछ उपाय करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, एक और एक 11 हो गए ना। एक एक मिल के कितने सिंगल सिंगल हैं, सबसे कम डिजिट है, पर एक साथ में आए तो 11 हो गए, बड़ा नंबर हो गया, यानी बड़े हो गए, ताकतवर हो गए। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। झिझक यानी संकोच मत करो, चिंकी से थोड़ा याचना यानी विनती करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। मौसी किसको बोला? टीनू मीनू ने। मौसी बोला उन लोगों ने चूहिया को, चिंकी चूहिया को। सब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली। दादी बोली, भाई मिलजुल के रहो दोस्तों, या रहोगे, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब, एक रहोगे तो कभी हारोगे नहीं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल, तत्काल यानी तुरंत। चिड़े चिड़ियाँ चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। सब प्रेम स्नेह एक दूसरे से, मतलब बहुत अभी स्नेह है एक दूसरे में। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सही बात है, अंत भला तो सब भला। अब ये देखो सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए हैं। ये मुहावरे हैं, कई सारे मुहावरे हैं। ये 3 मुहावरे हैं, 2 कहावतें हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये सब का वीडियो मिल जाएगा आपको अलग से, है डाइजेस्ट आंसर का प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।